स्नेहलता श्रीवास्तव एक्सएसजी लोकसभा की यूट्यूब चैनल पर आपका पुनः स्वागत है। जैसा कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था, इस वीडियो में मैं वही चीज़ हिंदी में बताना चाह रही हूँ जिसमें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के एक्सपल्शन के बारे में बताया है। कॉन्स्टिट्यूशन में रूल्स ऑफ प्रोसीजर और कंडक्ट ऑफ बिजनेस लोकसभा में एक्सपल्शन शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है, परंतु कुछ न्यायालयीन निर्णय हैं जिससे ये मतलब सिद्ध हुआ है कि एक्सपल्शन और सस्पेंशन जो पार्लियामेंट है और हाउसेस हैं वो कर सकते हैं। जैसे कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के ने यशवंत राव मेघावाले और पंधारी राव कृदुता के प्रकरण में 29 अगस्त 1966 में जब उन्हें निकाला गया था, इन दोनों मेंबर्स को जिनका मैंने अभी नाम लिया, तो ये ऑब्ज़र्व किया था कि लेजिस्लेटिव असेंबली को ये पावर है और प्रिविलेज है कि वो अपने मेंबर को एक्सपेल कर सकते हैं और उससे जो सीट वेकेट होगी उस पे चुनाव हो सकता है। तो इनकी जो एक्सपल्शन है उसको कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। और ये जजमेंट हाँ, परंतु 18 अप्रैल 1977 में पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के जजमेंट में 3-2 मेजॉरिटी से ये तय हुआ कि स्टेट लेजिस्लेचर को पावर नहीं है कि वो अपने मेंबर्स को बाहर निकाल सके या उनको मेंबरशिप उनकी ख़त्म कर सके एक पनिशमेंट के लिए या हाउस के कंटेम्प्ट के लिए। बट उनको रेप्रिमेंड मतलब अप्रसन्नता व्यक्त कर सकती है, निलंबित कर सकती है हाउस से जो सेशन का ड्यूरेशन होता है उसमें, उनको फ़ाइन कर सकती है और अंत में उनको कंटेम्नर मान के उनको जेल भेज सकती है। ये हरद्वारी लाल केस है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का। परंतु इन दोनों डिसीजन में जो हाई कोर्ट्स के हैं उसमें चूँकि कॉन्फ्लिक्ट है, दोनों एक दूसरे के विपरीत हो रहे थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने 2007 में पिटीशन जिन मेंबर्स को एक्सपेल किया था, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल की थी, उनके बारे में यह निर्णय दिया कि 5 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की है, उन्होंने पूरा देखा और जो हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट की जो कोर इश्यूज़ ऑफ पावर है, उसको देख कर के ये बताया कि 10 जनवरी 2007 का जजमेंट है, जिसमें उन्होंने कहा कि मेजॉरिटी जजमेंट था, जिसमें कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वाई के सब्बरवाल, जस्टिस के जी बालाकृष्णन एंड डी के जैन, उन्होंने ये तय किया था कि हाउसेस को ये पावर है कि वो मेंबर्स को एक्सपेल कर सकते हैं। और सी के ठक्कर थे, जस्टिस सी के ठक्कर, उन्होंने भी एक अलग से जजमेंट लिखा था और उन्होंने हाउस की पावर को अपहेल्ड किया था कि वो मेंबर को एक्सपेल कर सकते हैं और अपनी प्रोसीडिंग लेजिस्लेटिव बॉडी खुद कर सकती है ताकि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके, अपना संरक्षण कर सके और अपने कार्यवाही को में अनुशासित तरीके से उसको चला सके और इसलिए वो सस्पेंड कर सकती है और एक्सपेल भी कर सकती है। तो ये जो पावर है उसमें जो जजमेंट के अगेंस्ट में थे, वो जो डिसेंडिंग जजमेंट था जस्टिस आर वी रविंद्रन का, और उनका ये कहना था कि पार्लियामेंट को पावर नहीं है एक्सपल्शन की। बट सुप्रीम कोर्ट ने जो मेजॉरिटी जजमेंट दिया, उन्होंने कहा कि इंडियन लेजिस्लेचर्स को मतलब जो ये एक्सपल्शन की पावर है वो हाउस ऑफ कॉमन्स से उन्होंने ले रखी हैं और आर्टिकल 105(3) के हिसाब से जो पार्लियामेंट को ये अथॉरिटी है कि उनका यदि कंटेम्प्ट होता है तो वो जो व्यक्ति करता है उसको ट्राई कर सकती हैं, उन्हें पनिश कर सकती हैं। और जुडिशियल रिव्यू करने का मतलब ये नहीं है कि ये पावर उनके पास नहीं है। और आर्टिकल 122(1) के कॉन्टेक्स्ट में यदि किसी प्रोसीजर में कोई इर्रेगुलरिटी हुई है, उस ग्राउंड पे चैलेंज नहीं कर सकते पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग को। और यदि कोई इरैशनैलिटी है तो भी उसको
को चैलेंज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पार्लियामेंट प्रोसीडिंग को हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम में इस इरेगुलरिटी को और जो के ग्राउंड पर चैलेंज करने का, उसको बचाने के लिए, पार्लियामेंट प्रोसीडिंग को बचाने के लिए जो इरेगुलरिटी है और इरैशनैलिटी है, उसके बेसिस पर हमने उसको नहीं जुडिशियल रिव्यू में डाला है। केवल एक ही बिंदु है जिसमें जुडिशियल रिव्यू हो सकता है कि जो मेंबर है उसको जो प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत है कि उसको सुना जाए और उसके बाद ही उसको एक्सपेल किया जाए और सस्पेंड किया जाए, वो यदि नहीं है तो फिर जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। तो ये पूरा स्कीम ऑफ थिंग्स है और सुप्रीम कोर्ट ने 2007 में ये तय कर दिया है कि जो हमारे इंडियन हाउसेस हैं, पार्लियामेंट हैं, उनको पूरा अधिकार है अपनी कार्यवाही को अच्छी तरह से चलाने का, अनुशासित ढंग से चलाने का, और उसके लिए वो मेंबर्स को सस्पेंड भी कर सकती हैं और एक्सपेल भी कर सकती हैं, और इसमें कोर्ट का दखल नहीं होगा, एक्सेप्ट कि वो नेचुरल जस्टिस का जो सिद्धांत है उसका पालन नहीं किया गया हो। धन्यवाद।